नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ हिस्ट्री बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है संविधान के स्रोत के बारे में। जो है दोस्तों, आज की हमारी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे हेडिंग डाल लेंगे संविधान के स्रोत। तो दोस्तों, यहाँ पे हम बात करने वाले हैं संविधान के स्रोत के बारे में। संविधान के स्रोत यानी सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो दोस्तों, यहाँ पे हम बात करते हैं संविधान के स्रोत की। तो संविधान के स्रोत के बारे में कल की क्लास में भी जो है हमने थोड़े बहुत टॉपिक जो है पढ़े थे। जैसे संविधान संविधान की बात की जाए तो हमारे भारतीय संविधान निर्माताओं ने जो है लगभग 60 देशों के संविधानों को जो है पढ़ा था और उनमें से 10 देशों को चुना था, जिनमें से कुछ ना कुछ जो है लिया गया था, जैसे अमेरिका, जापान, आयरलैंड, जर्मनी, ब्रिटेन, रूस, कनाडा, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया व दक्षिण अफ्रीका। और साथ ही दोस्तों, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत माना गया था भारत शासन अधिनियम 1935 को, क्योंकि यहाँ से लगभग 250 आर्टिकल जो है शामिल किए गए थे भारतीय संविधान में। और साथ ही दोस्तों, भारतीय संविधान में संघ लोक सेवा आयोग, प्रशासनिक व्यवस्था, संघीय व्यवस्था, राज्यपाल का पद व शक्तियों का विभाजन 3 सूचियां बनाकर, तो ये सभी लिया गया था भारत शासन अधिनियम से। तो आज की क्लास में शुरू करने वाले हैं दोस्तों, ब्रिटेन के संविधान से जो है क्या क्या लिया गया है। तो दोस्तों, यहाँ पे हेडिंग डालेंगे ब्रिटेन के संविधान से। ब्रिटेन के संविधान से। तो ब्रिटेन के संविधान से जो है क्या क्या लिया गया है तो जानने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ब्रिटेन के संविधान की। तो दोस्तों, यहाँ से लिया गया है जैसे एकल नागरिकता, यानी भारत में एकल नागरिकता ली गई है। संसदीय व्यवस्था की यदि बात की जाए तो संसदीय व्यवस्था ली गई है। तो भारत में संसदीय व्यवस्था में कौन कौन आते हैं? पहले राष्ट्रपति, लोकसभा व राज्यसभा। और साथ ही दोस्तों, द्विसदनीय व्यवस्था। द्विसदनीय व्यवस्था में जैसा संसद और विधानमंडल। संसद दो भागों में, लोकसभा और राज्यसभा, और विधानमंडल की बात करते हैं तो विधानसभा और विधान परिषद। साथ ही दोस्तों, विधि का शासन, संघीय व्यवस्था और राष्ट्रपति की औपचारिक प्रधानता, विधि निर्माण की प्रक्रिया व मंत्री परिषद का सामूहिक रूप से निम्न सदन व लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी, तो ये कहा गया है। यानी ये जो सभी प्रक्रियाएं ली गई हैं ब्रिटेन के संविधान से ली गई। तो लिख लेते हैं दोस्तों इनको, एकल नागरिकता। भारत में कैसी नागरिकता? एकल नागरिकता यानी सिंगल सिटीजनशिप है। कहाँ से? ब्रिटेन के संविधान से। संसदीय व्यवस्था। संसदीय व्यवस्था की यदि बात की जाए तो कहाँ से? ब्रिटेन से लिया गया। और संसद में व्यवस्था में जो है संसदीय व्यवस्था। तो दोस्तों, यहाँ पे राष्ट्रपति राष्ट्रपति लोकसभा व राज्यसभा, यानी संसदीय व्यवस्था में ये आते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पे हम बात करने वाले हैं द्विसदनीय व्यवस्था की। द्विसदनीय यानी जो भारत में द्विसदनीय व्यवस्था है, इसको कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। तो आप दोस्तों यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों, जैसे संसद की बात करते हैं तो संसद, और यहाँ पे विधान मंडल। आप दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे संसद को दो भागों में। जैसे बात करते हैं लोकसभा व राज्यसभा। लोकसभा व राज्यसभा। अब दोस्तों, यहाँ पे हम बात करते हैं लोकसभा जो है निम्न सदन है, जबकि वास्तविक शक्तियाँ किसके पास होती हैं? लोकसभा के पास ही होती है, लेकिन कहने को ये निम्न सदन है। और राज्यसभा जो है उच्च सदन है। क्या है दोस्तों? उच्च सदन है। अब विधानमंडल में विधानसभा और विधान परिषद। विधान सभा व विधान परिषद, तो ये आते हैं। तो ये आपको याद रखने हैं। अब दोस्तों, यहाँ पे हम बात करते हैं विधि का शासन। विधि का शासन। विधि के शासन की बात की जाए तो ये प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? अमेरिका के संविधान से। साथ ही दोस्तों, संघीय व्यवस्था। संघीय व्यवस्था, तो यहाँ से जो है दोस्तों डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। विधि का शासन या संघीय व्यवस्था या द्विसदनीय व्यवस्था, तो इन सभी को कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। तो ये आपको पता होना चाहिए। और साथ ही दोस्तों, राष्ट्रपति की औपचारिक प्रधानता व विधि निर्माण की प्रक्रिया। राष्ट्रपति की राष्ट्रपति की औपचारिक प्रधानता।
औपचारिक राष्ट्रपति की औपचारिक प्रधानता। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं विधि निर्माण की प्रक्रिया। विधि निर्माण की प्रक्रिया। विधि निर्माण की प्रक्रिया की यदि बात की जाए तो इसको कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से। और साथ ही दोस्तों मंत्री परिषद का सामूहिक रूप से निम्न सदन का भी मैंने आपको बताया। निम्न सदन कौन होती है? तो लोकसभा को जो है निम्न सदन क्या कहा जाता है? क्या लोकसभा को निम्न सदन भी जो है कहा जाता है। और निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी होगी। उत्तरदायी होगी। तो दोस्तों यहाँ पे होगी लिख लेते हैं। होगी तो ये आपको याद रखना है। और ये सारी प्रक्रियाएं जो हैं कहाँ से ली गई? ब्रिटेन के संविधान से। कहाँ से दोस्तों? ब्रिटेन के संविधान से जो है ली गई हैं। और जो ये मंत्रिपरिषद का सामूहिक रूप से प्रति उत्तरदायित्व होगी निम्न सदन के प्रति, तो ये आर्टिकल 75 के 3 में जो है इसको रखा गया है। तो ये आपको याद रखना है अच्छे से। आप दोस्तों यहाँ पे हम एक बार अब इसका रिवीजन कर लेते हैं और फिर जानेंगे ऑस्ट्रेलिया के संविधान से जो है भारतीय संविधान में क्या क्या जो है शामिल किया गया है। तो दोस्तों ब्रिटेन के संविधान की बात की जाए तो एकल नागरिकता, संसदीय व्यवस्था यानी राष्ट्रपति, लोकसभा व राज्यसभा, द्विसदनीय व्यवस्था, संसद, विधानमंडल, संसद में लोकसभा, राज्यसभा, विधानमंडल, विधानसभा व विधान परिषद, विधि का शासन, संघीय व्यवस्था, राष्ट्रपति की औपचारिक प्रधानता, विधि निर्माण की प्रक्रिया, मंत्रिपरिषद का सामूहिक रूप से निम्न सदन या लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व होगी। तो ये सारी प्रक्रियाएं कहाँ से ली गई? तो ये सारी प्रक्रियाएं जो हैं ब्रिटेन के संविधान से ली गई हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पे हेडिंग डालेंगे ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान की यदि बात की जाए तो प्रस्तावना की भाषा यहाँ से ली गई, यानी जो हमारी प्रस्तावना या प्रियम्बल है इसकी भाषा लैंग्वेज कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। समवर्ती सूची, यानी जब केंद्र व राज्यों के बीच जो है शक्तियों का विभाजन किया जाता है 3 सूचियाँ बनाकर, उनमें 3 सूचियाँ संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची यहीं ऑस्ट्रेलिया के संविधान से जो है ली गई है। तो दोस्तों यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान की यदि बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से जो है दोस्तों क्या लिया गया है? तो लिखना स्टार्ट करते हैं एक एक पॉइंट को। प्रस्तावना की भाषा। प्रस्तावना की भाषा क्या दोस्तों? प्रस्तावना की भाषा ली गई है। समवर्ती सूची को लिया गया। समवर्ती सूची को लिया गया। और क्या लिया गया दोस्तों यहाँ से? संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक की व्यवस्था, जिसको आर्टिकल 108 में दिया गया, यानी राष्ट्रपति जो है साधारण विधेयक से जो है संयुक्त अधिवेशन जो है बुला सकता है। और अब तक जो है कितनी बार संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा चुका है? अब तक जो है 3 बार संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। तो लिखेंगे दोस्तों संसद के, यानी संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक की व्यवस्था। संयुक्त बैठक की व्यवस्था। तो संसद के कितने सदन हैं? 2 सदन हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे लिखेंगे शक्तियों का विभाजन। शक्तियों का विभाजन। शक्तियों का विभाजन। और साथ ही दोस्तों व्यापार की स्वतंत्रता। व्यापार की स्वतंत्रता की यहाँ पे बात करते हैं। व्यापार की स्वतंत्रता। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं व्यापार की स्वतंत्रता। अब यहाँ पे देखेंगे अमेरिका के संविधान से जो है कौन कौन सी व्यवस्थाएं जो है ली गई हैं। तो यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं, फिर एक साथ इसका रिवीजन करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हेडिंग डालेंगे अमेरिका के संविधान से। अमेरिका का संविधान। तो अमेरिका का संविधान की यहाँ पे बात की जाती है। तो अमेरिका के संविधान से जो है क्या क्या जो है यहाँ पे लिया गया है, तो एक एक पॉइंट करके यहाँ पे लिखने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं मूल अधिकार।
मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट लिए गए हैं। प्रस्तावना का विचार, प्रस्तावना का विचार, तो प्रस्तावना का विचार लिया गया। और साथ ही दोस्तों राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, राष्ट्रपति पर महाभियोग, महाभियोग, राष्ट्रपति पर जो है महाभियोग। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता यानी न्यायपालिका की स्वतंत्रता को जो है यहीं से लिया गया। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत, न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत, पुनरावलोकन लोकन का सिद्धांत, न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत यहीं से लिया गया। और साथ ही दोस्तों उपराष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से। और साथ ही दोस्तों सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के जजों को पद से हटाना, सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के जजों को पद से हटाना, पद से हटाने की जो प्रक्रिया ली गई है अमेरिका के संविधान से। साथ ही दोस्तों लोक जनहित याचिका, लोक जनहित याचिका, जिसको दोस्तों पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेटिव जो है कहा जाता है। तो दोस्तों इसके जनक कौन है, यानी भारत में हम इसके बात करेंगे जनक कौन है? PN भगवती, तो ये भारत में जनक है कौन दोस्तों? भारत में है जनक, यानी भारत में लोक जनहित याचिका के जनक कौन है? PN भगवती हैं। तो अब इसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के संविधान से जो है कौन कौन सी प्रक्रियाएं ली गई हैं। तो प्रस्तावना की भाषा, यानी जो हमारी प्रस्तावना यानी उद्देशिका है उसकी लैंग्वेज यानी भाषा की बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, लेकिन उसका आइडिया यानी विचार लिया गया अमेरिका के संविधान से। तो और साथ ही दोस्तों समवर्ती सूची कहाँ से ली गई? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक की व्यवस्था, यानी संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक यानी संयुक्त अधिवेशन की बैठक कौन बुला सकता है? राष्ट्रपति बुला सकता है। इसके बारे में आर्टिकल 108 में जो है बात की गई है, जो कि राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जा सकता है। और अब तक जो है संयुक्त अधिवेशन जो है 3 बार बुलाया जा चुका है। तो ये भी आपको याद रखना है। किन किन मामलों में दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किन किन जो है मामलों में बुलाया गया था। तो दोस्तों साथ ही आतंकवाद संबंधी मामलों में, बैंकिंग सुधार मामले में और दहेज संबंधी मामले में, शक्तियों का विभाजन और व्यापार की स्वतंत्रता। और साथ ही दोस्तों अमेरिका के संविधान की यहाँ पे हम बात करेंगे। तो यहाँ से मूल अधिकार लिए गए हैं दोस्तों, मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट जो है हमारे, इनको अमेरिका के संविधान से लिया गया है, जिनको संविधान के भाग 3 में रखा गया है। और संविधान के भाग 3 को जो है संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। प्रस्तावना का विचार यानी आइडिया, तो ये रहा अमेरिका के संविधान से। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, आर्टिकल 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग की जो प्रक्रिया के बारे में बात की गई है कि राष्ट्रपति जब संविधान का अतिक्रमण करते हैं तो उनको राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाकर हटाया जा सकता है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत, उपराष्ट्रपति के पद की बात की जाए तो भारत में जो उपराष्ट्रपति है तो इनको कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से। सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के जजों को पद से हटाना कहाँ से दोस्तों? अमेरिका के संविधान से। लोक जनहित याचिका की बात की जाए तो भारत में इसके जनक कौन है? PN भगवती, तो ये आपको याद रखना है। अब आते हैं दोस्तों कनाडा के संविधान से, यानी कनाडा के संविधान से जो है कौन कौन सी व्यवस्था यानी प्रक्रियाएं जो हैं ली गई हैं। तो इनको भी जो है यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे हेडिंग डालेंगे दोस्तों कनाडा या कनाडा के संविधान से, कनाडा के संविधान से। तो कौन कौन सी प्रक्रियाएं जो हैं कनाडा के संविधान से ली गई हैं तो इनको देखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं जैसे सशक्त केंद्र, अपशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत, और साथ ही राज्यपाल की राष्ट्रपति द्वारा संघ की सिफारिश पर नियुक्ति, और साथ ही सुप्रीम कोर्ट
का परामर्शी क्षेत्र अधिकार, और साथ ही दोस्तों जीएसटी मॉडल भी जो है यहीं से लिया गया है। कहाँ से? कनाडा से जो है लिया गया है। तो इनको सारों को लिख लेते हैं यहाँ पे। संघीय व्यवस्था, संघीय व्यवस्था, संघीय व्यवस्था को यहाँ से लिया गया। और साथ ही दोस्तों सशक्त केंद्र को, सशक्त केंद्र को जो है लिया गया। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं अपशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत, अपशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत। अपशिष्ट शक्तियों के सिद्धांत की बात करते हैं तो कनाडा के संविधान से इसको लिया गया। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे राज्यपाली, यानी राज्यपाल की राष्ट्रपति द्वारा संघ की सिफारिश पर नियुक्ति, राष्ट्रपति द्वारा संघ की सिफारिश पर नियुक्ति, सिफारिश पर नियुक्ति, सिफारिश पर नियुक्ति। और साथ ही दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का परामर्शी क्षेत्र अधिकार, सुप्रीम कोर्ट का परामर्शी क्षेत्राधिकार, परामर्शी क्षेत्राधिकार। और साथ ही दोस्तों जीएसटी मॉडल, जीएसटी मॉडल भी जो है कनाडा के संविधान से जो है लिया गया है। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं, यानी यहाँ पे बात करेंगे कनाडा के संविधान से संघीय व्यवस्था को लिया गया है दोस्तों, सशक्त केंद्र, साथ ही अपशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत, राज्यपाल की सिफारिश पर, राष्ट्रपति द्वारा संघ की सिफारिश पर नियुक्ति। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट का परामर्शी क्षेत्राधिकार, और जीएसटी मॉडल को जो है यहाँ से लिया गया है। तो ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों आज की क्लास जो हमारी यहीं तक रहेगी। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।